जय हिंद। आज हम लोग पार्ट ऑफ सेंटेंस के जितने भी चीज़ों को हमने स्टडी किया है, अर्थात कि पार्ट ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में क्वालिफायर, डिटरमाइनर, हेड वर्ड, मेन वर्ड, एडजेक्टिवल फ्रेज, और उधर प्रेडिकेट में कौन कौन सी चीज़ें, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद कम्प्लीमेंट। इन सभी चीज़ों के बारे में आज प्रैक्टिस करेंगे और ये देखेंगे कि इनसे किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और हमें किस प्रकार से हमसे पूछा जाएगा सवाल और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग टोटल इस जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है इस टॉपिक पर हम लोग एमसीक्यूज़ जो हैं उस पर देखेंगे आज, एमसीक्यूज़ टाइप के क्वेश्चंस। तो सारे स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और समझिए। हाँ देखिए, यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया गया है। टोटल पार्ट ऑफ सेंटेंस से क्वेश्चन है, सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूरे 5 क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन का आंसर सही होगा। ठीक है, तो पूरा डिटेल हम लोग इसके पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका पूरा डिटेल एक एक चीज़ समझने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड आउट विच इज द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। पूछ क्या रहा है, प्रेडिकेट क्या है, पार्ट ऑफ प्रेडिकेट पूछ रहा है। तो सुनना ध्यान से, यहाँ पे तुम्हारा सेंटेंस होता है यहाँ पे, और इस सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस में कितने प्रकार हो जाएंगे। यहाँ पे एक हो जाएगा कौन सा, सब्जेक्ट, और एक कौन सा हो जाएगा यहाँ पे जो है कि प्रेडिकेट हो जाएगा ना। तो सुनना ध्यान से, अगर यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, कौन इसमें प्रेडिकेट का भाग है। तो प्रेडिकेट में क्या क्या होता है, प्रेडिकेट में एक तो वर्ब होता है ना, उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और इसके बाद क्या होता है यहाँ पे जो है कि कॉम्प्लीमेंट होता है। यही ना 3 चीज़ें होती हैं। पहले इन तीनों चीज़ों में देख लेते हैं कि क्या है। दूसरी चीज़ सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो सब्जेक्ट में एक तो हो जाता है आपका क्वालिफायर, क्या हो जाता है, एक हो जाता है क्वालिफायर, एक हो जाता है आपका मेन वर्ड या क्या हो जाता है, मेन वर्ड या हेड वर्ड हो जाता है ना। एक हो जाता है मेन वर्ड, इसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज़, हेड वर्ड। SW डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक, अब पूछ क्या रहा है, यहाँ पे क्वालिफायर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे होता है डिटरमाइनर, क्या होता है डिटरमाइनर। इसके बाद इसी में आता है कौन सा चीज़, एडजेक्टिव, इसी में आता है एडजेक्टिवल फ्रेज आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, सुनना ध्यान से। पूछ रहा है यहाँ पे आपसे कि फाइंड आउट विच इज द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का भाग कौन है। देखिए पूछ रहा है एडजेक्टिव है क्या, देखिए एडजेक्टिव कहाँ का भाग है, इसमें का है ना, सब्जेक्ट का, तो यह तो कैंसिल हो गया। फिर डिटरमाइनर होगा क्या, तो डिटरमाइनर भी कहाँ आता है, सब्जेक्ट में आता है, यहाँ पे देख सकते हैं ना, तो यह भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद पूछ रहा है कॉम्प्लीमेंट है क्या, तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट है, तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, सी। क्वालिफायर के बारे में पूछ रहा है, क्वालिफायर किसका पार्ट है, सब्जेक्ट का, तो यह भी हो जाएगा यहाँ पे जो है कि गलत। तो पहला वाला क्वेश्चन एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत यहाँ पे। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे जो है कि विच वर्ड कैन नॉट बी प्लेस एज हेड वर्ड। पूछ रहा है हेड वर्ड के रूप में किसको नहीं रख सकते हैं, हेड वर्ड के रूप में पूछ रहा है किसको नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हेड वर्ड दिया है ना। अब हेड वर्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो बताया गया है आपको कि हेड वर्ड में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है नाउन और एक कौन होता है यहाँ पे, प्रोनाउन होता है। एक नाउन होता है और एक क्या होता है, प्रोनाउन। तो यहाँ पे समझना हेड वर्ड आता किस में, सब्जेक्ट में ही आता है ना हेड वर्ड। इसको मेन वर्ड कर लीजिए चाहे क्या कर लीजिए, हेड वर्ड। पूछ रहा है विच वर्ड कैन नॉट बी प्लेस, किसको नहीं रखा जा सकता हेड वर्ड के रूप में। इन्फिनिटिव को रखा जा सकता है क्या, जिरन को रखा जा सकता है क्या, वर्ब को रखा जा सकता है क्या, एडजेक्टिव को रखा जा सकता है क्या। पूछ रहा है इसमें किसको नहीं रखा जा सकता है। तो एक चीज़ समझना, हेड वर्ड के रूप में पहली चीज़ यहाँ पे वर्ब दिया है। तो एक बात बताइएगा, वर्ब किसका भाग है, प्रेडिकेट का है कि सब्जेक्ट का है। यहाँ पे प्रेडिकेट का है ना, तो क्या वर्ब को रखा जा सकता है हेड वर्ड के रूप में। पहला ही ऑप्शन आप समझिए ना कि वर्ब आता किस में है, वर्ब तो प्रेडिकेट में ना आता है, तो वर्ब प्रेडिकेट में आता है, तो इसलिए इसी को हम नहीं रख सकते हैं। तो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे इन्फिनिटिव क्या है और जिरंड क्या है, क्या इसको हम रख सकते हैं? एडजेक्टिव को तो रख सकते हैं, यहाँ पे एडजेक्टिव को रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव है ना, तो समझना ये कैसे दरअसल है। मैं ये पहला वाला क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ और समझाने के लिए यहाँ पे जगह का थोड़ा अभाव है, तो ऊपर समझाता हूँ मैं, समझना। यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ। देखिए जिरंड क्या चीज़ होता है, पहले इन्फिनिटिव को ले लीजिए। इन्फिनिटिव क्या होता है? एक ऐसी क्रिया होती है जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनती है। इन्फिनिटिव क्या होती है? ऐसी क्रिया जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनती है, और यह क्रिया जो है संज्ञा का भी काम करती है। तो जो क्रिया संज्ञा का काम करेगी, तो एक चीज समझना, सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? तो सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है नाउन, और सब्जेक्ट के रूप में क्या आ सकता है? प्रोनाउन आ सकता है। तो यह क्रिया अगर नाउन का काम कर सकती है, तो क्या हम इसको सब्जेक्ट की जगह रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं। उसी तरह से जिरंड एक ऐसी क्रिया होती है जो वर्ब के किस फॉर्म में होती है? आईएनजी फॉर्म के रूप में होती है। वर्ब के आईएनजी फॉर्म के रूप में होती है, और यह क्रिया भी किसका काम करती है? संज्ञा का काम करती है। तो यह अगर संज्ञा का काम करती है, तो इसको भी हम लोग रख सकते हैं कि नहीं? सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं ना। अब सवाल यह है कि कैसे रखेंगे, तो सुनना ध्यान से। यहाँ पे मैं रख के ही दिखा देता हूँ डायरेक्ट। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। इसमें बताइए सब्जेक्ट क्या होगा? यही ना हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से इधर की जितनी भी चीजें होती हैं ये क्या होती हैं? आपकी प्रेडिकेट होती हैं, और इसके पहले वाली जो चीज होगी वह क्या हो जाएगी? यहाँ पे जो है कि सब्जेक्ट, और यह सब्जेक्ट है, और वर्ब को ही क्या बनाया गया है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे वर्ब कौन सी है? ऐसी वर्ब है जो किस फॉर्म में होती है? वर्ब के आईएनजी फॉर्म के रूप में होती है। तो यह वर्ब के आईएनजी फॉर्म में कौन सी क्रिया रहती है? जिरंड। तो बताइए जिरंड क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया ना। तो यह सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है कि नहीं? हेड वर्ड के रूप में हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए यहाँ पे ये हो सकता है। एडजेक्टिव को आप समझते हैं, जैसे एडजेक्टिव के बारे में ले लीजिए। देखिए जैसे मैंने कहा कि गुड पीपुल, मैंने कहा गुड पीपुल, गुड पीपुल है ना, हेल्प अदर्स, करा कि अच्छे लोग दूसरों की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। इसमें बताइए गुड क्या चीज है? एडजेक्टिव है ना। तो यहाँ पे एडजेक्टिव किस रूप में आया? सब्जेक्ट के रूप में आया कि नहीं? सब्जेक्ट के रूप में आने का मतलब यहाँ पे किस रूप में आया है? हेड वर्ड के रूप में आया है। बात समझ में आ रही है? तो यह भी हो सकता है। अब रह गई बात इन्फिनिटिव की, तो जहाँ पे स्मोकिंग लिखा है और जहाँ पे ड्रिंकिंग लिखा है, ठीक वहीं पे आप सेम टू सेम क्या लिख देंगे? यहाँ पे टू और प्लस स्मोकिंग का क्या लिख देंगे? स्मोक लिख देंगे। तो यह क्रिया कौन सी क्रिया बन जाएगी? इन्फिनिटिव क्रिया बन जाएगी, और इस क्रिया को भी यहाँ पे रखा जा सकता है। तो इसका मतलब है हेड वर्ड के रूप में किस किस को रख सकते हैं? इन्फिनिटिव को रख सकते हैं, जिरंड को रख सकते हैं, एडजेक्टिव को रख सकते हैं, लेकिन वर्ब को नहीं रख सकते। तो पूछा है कि बताइएगा कि इसमें हेड वर्ब के रूप में किसको नहीं रख सकते हैं? किसको नहीं रख सकते हैं? वर्ब को नहीं रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? यहाँ पे सी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलते हैं आगे। तो एक सेंटेंस के कितने भाग? सब्जेक्ट, और दूसरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है कि प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है। पूछ क्या रहा है कि ब्लैक क्या चीज है? एक चीज समझना, अगर हम इसमें सब्जेक्ट के पार्ट के बारे में देखें तो एक हो जाएगा हमारा मेन वर्ड, इसी को क्या कहते हैं? हेड वर्ड। इसमें आता है नाउन, और इसमें क्या आता है? इसमें आता है हमारा प्रोनाउन। क्या आता है? नाउन, और क्या जाता है? प्रोनाउन। दूसरे नंबर पे क्या आता है? क्वालिफायर। क्वालिफायर में आएंगे तो एक हो जाएगा कौन सा? डिटरमाइनर। एक हो जाएगा डिटरमाइनर। उसके बाद क्या जाएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे जो है कि तीसरे नंबर पे एडजेक्टिबल फ्रेज हो जाएगा। यही हो जाएगा ना सर? तो समझना, यहाँ पे पूछ रहा है बताइए ब्लैक क्या चीज है? बताइए ब्लैक क्या चीज होता है? एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे ब्लैक क्या चीज होगा? यहाँ पे पूछ रहा है क्या चीज है? तो ब्लैक देखिए पहली चीज है, इसका अगर पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेन वर्ड, या तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हेड वर्ड। उसके बाद में सीटिंग इन द ट्री, या क्या हो जाएगा यहाँ पे? एडजेक्टिबल क्या हो जाएगा? फ्रेज। यह चीज क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। यह चीज क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। और यहाँ पे ब्लैक जो है वह ब्लैक क्या चीज कहलाएगा? है तो एडजेक्टिव, है क्या चीज? एडजेक्टिव। लेकिन इसको क्या कहेंगे हम लोग जो है कि क्वालिफायर। क्या कहेंगे? क्वालिफायर। और यहाँ पे ए जो है वो क्या हो जाएगा? डिटर माइनर। ये क्या हो जाएगा? डिटर
माइनर। तो आपको बता रहा है, पूछ रहा है ब्लैक क्या चीज़ है, तो बताइए हेडवर्ड तो होगा नहीं, क्योंकि हेडवर्ड में क्या है, बर्ड। क्वालिफायर हो सकता है, डिटरमाइनर कौन होगा, ए। और कॉम्प्लीमेंट तो इधर आ जाएगा, इधर में कॉम्प्लीमेंट से मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही, क्वालिफायर। बात क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? चलते हैं आगे। करा ही लाइक्स ईटिंग फिश, ही और लाइक्स ईटिंग। देखिए पहली चीज तो लाइक क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, यह चीज क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रेडिकेट। और ही क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये तो क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना। पूछ रहा है द वर्ड ईटिंग इज, ईटिंग क्या चीज है, ईटिंग मैंने बताया कि जब कोई क्रिया किस रूप में हो, आईएनजी फॉर्म के रूप में हो, इसके पहले बताया। कोई भी वर्ब किस रूप में हो, आईएनजी के फॉर्म में हो, तो उसको क्या कहा जाता है, जिरंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिरंड। तो यहाँ पे मेन क्रिया होगी और यहाँ पे जिरंड है। तो सुनना ध्यान से, पूछ रहा है क्या जिरंड है, क्या वर्ब है, क्या एडवर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, फिश होगा ना, ऑब्जेक्ट क्या होगा, फिश। मगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जिरंड हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते। आई लेंट माई पेन, क्या करा, आई लेंट माई पेन, मैंने अपनी कलम उधार दिया। किसको दिया, टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, अपने दोस्त को उधार दिया। तो बताइए यह क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। और यह चीज आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। पूछ रहा है मैंने, अब ये लेंट क्या चीज होगा, वर्ब होगा। लेंट क्या है, लेंट क्या है, वर्ब है। अब उसके बाद में क्या दिया, क्या लगाने से जो चीज मिलता है उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसे दिया, अपने मित्र को, तो यह क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। पूछ रहा है कि माई पेन क्या चीज है, माई पेन क्या चीज है, तो बताइए क्या चीज हो जाएगा यहाँ पे, क्या नाउन हो जाएगा, क्या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या दिया है, कलम दिया, क्या लगाने से जो चीज मिलता है क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा। मामला एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे, बस करते हैं।